नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर, मारूफ मैशदान है, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जो बहरानों की तो खैर कोई कमी नहीं है, मगर मैशत की तरफ आते हैं जो आपका सब्जेक्ट है, और पर्टिकुलरली ये जो बिजली वाला मामला है। अब बिजली की पैदावार जो है वो 18,656 और तलब 24,500 मेगावाट है। शॉर्टफॉल 5,845 है। सवाल मेरा आपसे ये है कि वैसे तो हमने माशाल्लाह 48,000 मेगावाट के लिए मुआहदे कर रखे हैं और 14% कमी भी हो चुकी है इस्तेमाल में, भले वो सोलर की वजह से हो या इंडस्ट्री बंद होने की वजह से। तो ये एक ऐसा क्राइसिस है, इज़ देयर एनी वे आउट ऑफ दिस कि हम कैसे फंस गए इसमें डॉक्टर साहब? यार देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर का जो क्राइसिस है, ये ऐसे हम फंसे हुए हैं कि इस वक्त जनरेशन कैपेसिटी जो है वो हमारी डिमांड से ज़्यादा है, लेकिन हम वो तमाम जनरेशन कैपेसिटी को हम एक्शन में ला नहीं रहे, हम उनसे ख़रीद नहीं रहे, हालांकि उनके पैसे हम भर रहे हैं। IPPs को हम उस जनरेशन कैपेसिटी के पैसे भर रहे हैं और तब भी हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर वो IPPs वो बिजली हमें सप्लाई करें जिसके लिए उनको पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे IPPs हैं जो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर चलते हैं, तो वो हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ाते हैं। जब इंपोर्ट का बिल बढ़ाते हैं तो हमारा डॉलर का बहरान शुरू हो जाता है। तो आप देखें कि ये जो बिजली के पावर सेक्टर में जो हमने मुआहदे किए हुए हैं, उसने पाकिस्तान को हर तरफ से फंसाया हुआ है। और ये ऐसे हालात में जबकि ग्लोबली टेक्नोलॉजी ने ऐसे ऐसे मौके प्रोवाइड किए हैं बाकी ममालिक को भी, और पाकिस्तान के लिए भी वो मौजूद है कि लोअर कॉस्ट पर बिजली मिले और एनर्जी प्राइस कम हो जाए ताकि इंडस्ट्री ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाए और कंज्यूमर को भी रिलीफ मिले। लेकिन पाकिस्तान उन सोर्सेज की तरफ ऑफ चीपर पावर जा नहीं सकता। वो इसलिए नहीं जा सकता कि हमने जो एक्सपेंसिव सोर्सेज ऑफ पावर हैं वो तो उनके पैसे तो हमने लाजमी देने ही हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी हम जो जितनी बिजली हम लेकर कंज्यूमर को दे रहे हैं, उससे ज़्यादा बिजली के पैसे हुकूमत IPPs को दे रही है। डॉक्टर साहब, क्या तो मैं एक तरफ फॉरेन एक्सचेंज उसको बांधा हुआ है, एक तरफ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बांधा हुआ है, और उनको हमने ऐसे रेट्स ऑफ रिटर्न वो गारंटी किए हुए हैं और बाय बैक गारंटीज भी हैं साथ कि पाकिस्तान बिल्कुल IPPs के मुआहदों की वजह से एक ऐसे उसमें फंस गया है कि ये इकोनॉमिक पैरालिसिस भी पैदा कर रहा है और कंज्यूमर्स के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। डॉक्टर साहब, मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं डॉक्टर कमाल मुनीर हैं और गालिबन कैम्ब्रिज के वो प्रो वाइस चांसलर आज मुझे जवाद अहमद बता रहे थे। आई रेड हिज आर्टिकल जो कि उनका फाइनेंशियल टाइम्स में छपा था, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो मुआहदे थे 2080 का कोलेटरल था, 80% बैंक से पैसे लेने थे, वो जो कर्जा प्राइवेट आदमी ले रहा है वो रियासत पाकिस्तान ने सर्व करना है, इनपुट जो है फर्नेस ऑयल हो, कोयला हो या कुछ हो, वो हमने लेके देना है और कैपेसिटी चार्ज भी देना है। तो डोंट यू थिंक दिस डिजास्टर वाज इन फैक्ट बिल्ट इन द वेरी द डील्स दैट वर स्ट्रक? देखिए, 92 की पॉलिसी थी, फिर उसके बाद 2004 की आई और अब 2015-16 में भी कुछ हुई। वो जो सबसे पहले वाली थी जिस तरह हबको हुई और उसके बाद वाली, वो तो मुआहदे वो तो लैब्स भी तकरीबन कर गए थे। अब पाकिस्तान ने क्या किया, हाल ही में जब इन सारे मुआहदों को रिव्यू किया है तो जो लैब्स कर गए थे उनको भी रिन्यू कर दिया। उसमें भी हमारी जो कमिटेड वो थी कमिटमेंट्स के हम ख़रीदेंगे और उन्हीं कीमतों पर जो इनएफिशिएंट पावर जनरेशन सिस्टम बना रही हैं, ये इसने हमें फंसा दिया है। आज पाकिस्तान सोलर, विंड या कोई ज़्यादा एफिशिएंट थर्मल पावर स्टेशन की तरफ भी नहीं जा सकता।
हमने जब अभी थर्मल पावर की 4 यूनिट लगाए चाइनीज़ के साथ, तो वो भी हमने इस बात को नहीं देखा कि वो जो यूनिट चाइनीज़ प्राइवेट चाइनीज़ इन्वेस्टर्स लाए थे कि वो भी ऑब्सोलीट मशीनें थी। उन्हीं दिनों में चाइनीज़ ने बांग्लादेश पुरानी मशीनें थी, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, और उन्हें वो मैं बताऊँ ना किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। उन्हीं दिनों में चाइनीज़ ने इन्वेस्टमेंट की बांग्लादेश में, प्राइवेट सेक्टर चाइनीज़ ने, ये गवर्नमेंट नहीं है। तो वो उनकी एफिशिएंसी रेट्स वर मच हायर देन इन पाकिस्तान, और जो पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट थी उसको उन्होंने ट्राई कर दिया इम्पोर्टेड कोल के साथ, वो कोल बेस थी। अब इम्पोर्टेड कोल के साथ बेस करना, ये मतलब है अगर आज हमें बिजली की कमी है और हम कहते हैं कि ये चाइनीज़ पावर प्लांट्स हमें ये प्रोवाइड करे बिजली, ताकि ये जो इस वक्त बहरान शुरू हो चुका है कि इसकी जो डिमांड है उसको मीट करें, तो उसके लिए इम्पोर्टेड कोल चाहिए होगा, उसके लिए डॉलर्स चाहिए होंगे। आपके पास रिजर्व्स नहीं हैं, और जब आप इम्पोर्टेड उस पर करेंगे तो एक्सचेंज रेट जो है डॉलर का वो बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब एक और सवाल, मैं चूंकि बाकी आईपीपी पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल भी डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा। आपने गुज़श्ता दिनों देखा कि हमने बड़ी मुश्किल में क्वेल किया और गवर्नमेंट को जो है वो डाउन करना पड़ा कश्मीर में बिजली के हवाले से। तो ये जो अब बिल आ रहे हैं कि एक तरफ हम इस्तेमाल कम कर रहे हैं, बिल हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। और बहुत से जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि इट माइट रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द पीपल एट लार्ज। आप कैसे देख रहे हैं? जी देखें, ये जो बढ़ते हुए बिल है ना हमारे, ये नहीं है कि आज बढ़ गए और उसके बाद बढ़ेंगे नहीं, ये चलता जाएगा। इसलिए कि ये जो कॉस्टिंग है हमारी, जिस कीमत पर हम लेते हैं, जिस तरीके से कॉस्ट स्ट्रक्चर को एग्रीमेंट्स में लाया गया है, तो वो डॉलर की एक्सचेंज रेट को भी बीच में लाता है, और जो इन्फ्लेशन है उसका असर भी होता है, और साथ ही हम उनकी रेट्स ऑफ रिटर्न गारंटी कर रहे हैं। तो ये जो प्राइसिंग है ये बढ़ती जाएगी। अब जिस तरह कई कंज्यूमर्स ने अपने सोलर पैनल लगा लिए, अपने आप को बचाया है, तो जितनी डिमांड ग्रिड से कम होती जाएगी, और इंडस्ट्री ने भी तकरीबन अपनी डिमांड 50% कम कर दी है ग्रिड से, तो मतलब ये है कि जो बाकी लोग जो हुकूमत के पास, हुकूमत ने ख़रीदी तो सारी बिजली है आईपीपी से, लेकिन आगे उनसे ख़रीदने वाला कोई नहीं है। तो हुकूमत ने आगे जो ज़्यादतियाँ आईपीपीज़ कर रही हैं हुकूमत के साथ, हुकूमत आगे कंज्यूमर को पास ऑन कर रही हैं। हमारे साथ भी यही हो रहा है कि जो इंडस्ट्री है, उन्होंने अगर अपने ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं, तो अब जो डिस्कोज हैं वो ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी पर भी एक कैपेसिटी चार्ज लगाए हुए है। ये नहीं कि भाई बिजनेस कभी चलती है, कभी नहीं चलती, कभी आपकी डिमांड कम हो जाएगी, वो उसको नहीं देखते, उनको उसके ऊपर भी कैपेसिटी पेमेंट कर रही है। तो ये तो इस तरीके से कई लोगों ने अपने पावर सिस्टम, तो आप देख रहे हैं कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ कोलैप्स के मोस्ट जो कंज्यूमर है, चाहे इंडस्ट्रियल है या डोमेस्टिक है, वो ऑफ द ग्रिड जा रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्शन के ऊपर उनका इन्हिसार होगा, और हुकूमत रह जाएगी विद द मैसिव आईपीपी। इन आईपीपी के साथ रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। आपने बड़ी ही वजाहत और सादा ज़बान डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर हमें बता रहे थे कि सिंगल मोस्ट जो सबसे बड़ा मसला जो है, वैसे तो मसाइल का अंबार टीवी पे रोज़ हम देख रहे होते हैं, हमले हो रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। कल मेरे प्रोग्राम में आपने देखा किस तरह ख्वाजा सराओं ने एक शरीफ आदमी पे हमला कर दिया। मगर ये बिजली जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला कर रही है, ये मुझे लगता है ये सारे हमले पीछे रह जाएंगे और हम ये सारे झगड़े भूल जाएंगे। लेट्स डू समथिंग अबाउट इट वेरी, इट्स अ सीरियस क्वेश्चन।